क्या कहा? सुमित का एक्सीडेंट हो गया? हाय मेरा बेटा। कहते हुए सीमा जी जोर जोर से रोने लगी। आवाज सुनकर दूसरे कमरे से कविता भागती हुई आई। क्या हुआ माँ जी? घबराते हुए कविता ने पूछा। सीमा जी ने रोते हुए बताया, किसी का फोन आया था अभी, कह रहा था सुमित का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन किसका फोन था और सुमित अभी कहाँ है? पता नहीं, कहकर वो फिर रोने लगी। उनकी रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी भी आ गए। कविता जल्दी से उठी और फोन को रिडायल किया। उधर कोई आदमी था। उसने बताया कि सुमित का एक्सीडेंट हो गया है और अभी वो सिटी हॉस्पिटल में है। कविता फटाफट कमरे में गई, अलमारी से कुछ पैसे और अपना पर्स उठाकर घर से निकल पड़ी। सीमा जी अभी भी रो रही थी और सब लोग उन्हें सांत्वना दे रहे थे। कविता ने हॉस्पिटल में जाकर देखा, सुमित बुरी तरह घायल था। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा था। कविता ने सब फॉर्मेलिटीज पूरी की और सुमित का ऑपरेशन शुरू हो गया। भगवान की दया से सिर्फ एक पैर की हड्डी में ही फ्रैक्चर था और थोड़ी बहुत बाहरी चोट थी। फिर भी सुमित को 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में भर्ती रखना था। सीमा जी का बार बार फोन आ रहा था। कविता ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि सुमित अब ठीक है, लेकिन कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रखना पड़ेगा। शाम को कविता घर आ गई। अभी भी सीमा जी के पास 2 पड़ोसने बैठी उन्हें सांत्वना दे रही थी। कविता ने खाना बनाकर सास को खिलाया और खुद भी खाकर सो गई। सुबह उठकर उसने सारा काम जल्दी से निपटाया और तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। कहते हैं ना, कुछ भी करो लेकिन लोग तो बातें बनाते ही हैं। उसी तरह कुछ लोगों से कविता का ये व्यवहार भी हजम नहीं हो रहा था। कविता के जाते ही उन्होंने सीमा जी के कान भरने शुरू कर दिए। सीमा बहन, आपकी बहू तो कमाल है। इतना बड़ा हादसा हो गया लेकिन उसकी आंखों से तो एक आंसू भी नहीं निकला। और तो और ऐसे बन सवर कर अस्पताल जाती है जैसे कहीं घूमने जा रही हो। दुख के समय जब किसी की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, तब एक छोटी सी चिंगारी भी आग का काम करती है। ऐसा ही कुछ सीमा जी के साथ भी हुआ। वो भी अपनी बहू कविता को गलत ही समझने लगी। कविता को पता था कि हॉस्पिटल का खर्चा काफी आने वाला है, इसलिए उसने इंश्योरेंस के सारे पेपर ठीक ठाक करवा लिए। कभी बैंक तो कभी हॉस्पिटल, चक्कर लगाते लगाते उसे सुबह से शाम हो जाती। एक दिन सीमा जी सुमित से मिलने हॉस्पिटल गई तो देखा कविता वहां है ही नहीं। ये देखकर उनका पारा हाई हो गया। शाम को जब कविता वापस आई तो सीमा जी बिफर पड़ी। मेरा बेटा वहां हॉस्पिटल में पड़ा है और तुम गुलछर्रे उड़ाती फिरती हो। तुम्हें तो शायद फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे मेरा बेटा मरे या जिए। उनकी बातें सुनकर कविता को बहुत बुरा लगा, लेकिन उस समय उसने कुछ बोलना सही नहीं समझा। 1 हफ्ते बाद जब सुमित ठीक होकर घर आया तो सीमा जी फिर आंसू बहाते हुए उससे लिपट गई और बोली, सुमित बेटा, मेरी तो जान ही निकल गई थी तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनकर। लेकिन तुम्हारी बीवी को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसकी आंखों से तो एक आंसू भी नहीं गिरा। हाँ माँ, आप ठीक बोल रही हैं। अगर आपकी तरह कविता भी रोने बैठ जाती तो शायद आपका ये बेटा आज जिंदा नहीं बचता। आज कविता की हिम्मत के कारण ही मैं सही सलामत घर वापस आ पाया हूं। सुमित ने भरे मन से कहा, लेकिन बेटा, वो तो ऐसे बंद सवर कर हॉस्पिटल जाया करती थी। माँ जी, वो इसलिए कि कोई मुझे बेचारी लाचार समझकर गलत फायदा ना उठाए। आज की दुनिया में असहाय दिखने वालों की कोई जल्दी से मदद नहीं करता। अब सीमा जी की नजरें झुक गई। वो सच में अपनी सोच पर शर्मिंदा थी। मुझे माफ कर दो कविता, लोगों की बातों में आकर मैंने भी तुम्हें गलत समझ लिया। नहीं माँ जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। इस दुख की घड़ी में मैंने भी पास बैठकर आपको तसल्ली नहीं दी। सच कहूं तो मैं भी बहुत परेशान थी, इसलिए एक माँ के मन की दशा को नहीं समझ सकी। अब सारी गलतफहमी मिट चुकी थी और सभी का मन शांत था। सच ही तो है, मुसीबत के समय अगर रोने और अपना आपा खो देने की जगह संयम और सूझबूझ से काम लिया जाए तो बेहतर है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।